हेलो पेरेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल माय पर्सनल एक्सपीरियंस। आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ बच्चों के बारे में कुछ भ्रामक बातें। जैसे कुछ मिथ होते हैं, कुछ फैक्ट्स होते हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ों को मैंने, अभी मेरा बेटा 4 साल का है और इतने दिनों में मुझे ये अनुभव अच्छे से हो गया है कि क्या सही है और क्या गलत है। जैसे कि हमारे आसपास के लोग होते हैं, बहुत सारी बातें ऐसे बताते हैं जो कि पूरी तरीके से सही नहीं होता है, वो पूरी तरीके से मिथ होता है और एक्चुअल में क्या होता है, इसी चीज़ के बारे में मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। और आज के टाइम पे हमें कोई भी प्रॉब्लम अगर बच्चे से रिलेटेड है तो हमें उसका सॉल्यूशन डॉक्टर के पास जाना चाहिए लेने के लिए, ना कि कहीं सुनी बातों पे ध्यान देना चाहिए। जैसे कि न्यू बॉर्न किड्स को लेके काफ़ी सारी लोगों का कहना कुछ और होता है। घर में जैसे बड़े लोग होते हैं तो कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, और ऐसे में अगर आप वो चीज़ फॉलो कर लेते हैं तो कभी कभी तो सही हो जाता है, लेकिन कभी कभी वो पूरी तरीके से गलत हो जाता है और ऐसे में बच्चे की तबीयत खराब हो जाती है, बिगड़ जाती है। तो क्यों ना हम वास्तविकता को ध्यान रखें, हम मिथ चीज़ों को के बातों पे ध्यान नहीं रखना चाहिए। ऐसी ही कुछ बातें आज मैं आपके सामने लेके आई हूँ। मुझे इन 4 सालों में, मेरा बेटा अभी 4 साल का हो गया है और इतना अनुभव हो गया है कि वास्तविकता क्या होता है और कहीं सुनी बातें बिल्कुल गलत होती हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब छोटे बच्चे होते हैं, स्पेशली न्यू बॉर्न किड्स, तो जब बच्चे पैदा होते हैं तो उनके ऐसा मानना होता है हमारे घर के बड़े लोगों का, या फिर मिथ ये मेरे हिसाब से है, कि बच्चों की आंखों में काजल लगाने से बच्चों की आंखें बड़ी हो जाती हैं। स्पेशली अगर के न्यू बॉर्न किड्स को खूब भर भर के काजल लगाया जाता है कि उसकी आंखें बड़ी हो जाएंगी। तो ये पूरी तरीके से मिथ है। ऐसा कुछ नहीं होता है। माँ बाप से जो बच्चों को आकार मिला है, रूप मिला है, उसमें कोई भी चेंजिंग आप काजल लगा के नहीं कर सकते हो। और दूसरी बात ये हो सकती है, मैंने इस चीज़ के बारे में डॉक्टर से बात की थी कि क्या रियल में ऐसा होता है कि बच्चे की आंख में काजल लगाने से बच्चे की आंख बड़ी हो जाती है। तो डॉक्टर ने बताया ऐसा कुछ नहीं होता है। और काजल, हाँ, ये हो सकता है कि काजल लगाने से आपके बच्चे की आंखों में इन्फेक्शन हो सकता है, या फिर आँखों में कभी कभी आप देखते हो काजल आप लगाते हो तो कीचड़ जैसा निकलता है, गंदगी निकलती है, और कभी कभी तो आंखें बहुत लाल भी हो जाती हैं। और अक्सर करके बच्चे जो है उनको ईचिंग की प्रॉब्लम हो जाती है, आँख में वो खुजली करते रहते हैं और हाथ में पूरी लगा लेते हैं काजल को। तो ऐसा इसी वजह से होता है। तो मेरे कहने का मतलब है कि काजल आप लगाओ, लेकिन बहुत ज़्यादा बच्चों को काजल नहीं लगाना चाहिए। और मेरे हिसाब से मैंने तो अपने बच्चे को बिल्कुल भी काजल नहीं लगाया। वो 4 साल का हो गया, बहुत छोटा था तो घर में नानी दादी ये लोग होती हैं, थोड़ा बहुत उसको लगा देती थी कभी, लेकिन बहुत ज़्यादा भर भर के काजल मैं कभी उसे नहीं लगाई। और जब डॉक्टर ने मुझे ये बता दिया कि ऐसा गलत है, आँखें वाँखें कुछ नहीं बड़ी होती हैं, ये जो लोगों का कहना है ये गलत बात है। तो आपको अगर नज़र के लिए टीका लगाना है तो आप काले रंग का टीका बच्चे के माथे पे लगा सकते हो। लेकिन ये जो आपका मानना है, कहीं कहीं सुनी बातों पे बिल्कुल नहीं जाएं कि काजल लगाने से बच्चे की आंखें बड़ी हो, तो बहुत ज़्यादा काजल बच्चों को नहीं लगाना चाहिए। और कोई आंखें बड़ी नहीं होती हैं। तो ये पूरी तरीके से मिथ है और सच्चाई यही है कि बल्कि आप काजल लगाने से बच्चों की आंखों में इन्फेक्शन होने का डर रहता है। दूसरी चीज़ है कि जब न्यू बॉर्न किड्स, छोटे बच्चे जो भी फीडिंग करते हैं, तो अगर मदर को खांसी जुकाम हुआ है तो ऐसे में सबका कहना होता है कि बच्चे को दूध उस टाइम पे नहीं पिलाना चाहिए। ऐसे में बच्चे को भी खांसी जुकाम हो जाएगा या बच्चे की तबीयत बिगड़ जाएगी। तो ये पूरी तरीके से गलत है, ऐसा कुछ नहीं होता है। माँ के दूध से बढ़ के आजकल कोई भी आप मिल्क या कोई भी चीज़ और दोगे तो वो उतना फ़ायदा नहीं करेगा। बच्चे की इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए और उसके डेवलपमेंट के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी 6 मंथ तक तो स्पेशली माँ का ही दूध होता है। हाँ, माँ को अगर सर्दी जुकाम हुआ है तो ऐसे में माँ को कुछ बातों का ध्यान रखते हुए बच्चे को फीडिंग करवानी चाहिए। जैसे कि जब भी फीडिंग करवाइए तो आप मास्क लगा लीजिए अपने माउथ पे, और हैंड को अच्छे तरीके से वॉश करके तब बच्चे को फीडिंग करवाइए। तो ऐसा करने पे बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ये पूरी तरीके से मिथ है कि माँ को अगर सर्दी जुकाम हुआ है या फीवर है तो बच्चे को माँ फीडिंग नहीं करवा सकती है। ऐसा कुछ नहीं है। इस बारे में मैंने डॉक्टर से पूछा हुआ था, क्योंकि ऐसी प्रॉब्लम अक्सर करके सभी को हो सकती है कि आपकी तबीयत कभी भी थोड़ी बहुत ख़राब हो जाए तो डर हमें भी लगता है। मुझे भी हुआ था ऐसा कि मुझे भी लग रहा था कि कहीं इसकी तबीयत ना ख़राब हो जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मैंने बहुत बात किया इस बारे में तो डॉक्टर ने बताया कि इन बातों का ध्यान रखते हुए आप बच्चे को फीडिंग करवाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तीसरी चीज़ है कि बच्चे
के हिकअप्स को लेके। बच्चे जो छोटे होते हैं, न्यू बॉर्न किड्स स्पेशली फर्स्ट मंथ से लेके 6 मंथ तक बच्चों को हिचकी बहुत आती है, हिकअप्स की प्रॉब्लम, हिकअप्स होता है उनको। तो ऐसा क्यों होता है? और ऐसे में जब बच्चों को हिकअप्स आता है तो फटाफट लोगों का कहना होता है, जो मिथ है, कि बच्चे को तुरंत दूध पिला देना चाहिए और उसके बाद से तो उसके हिकअप्स आने बंद हो जाएंगे। या फिर लोगों का कहना ये होता है कि बच्चे का पेट बढ़ रहा है, इस वजह से उसको हिकअप्स हो रहा है या हिचकी आ रही है। लेकिन ये पूरी तरीके से मिथ है, ऐसा कुछ नहीं होता है। बच्चों को जो हिचकी आती है वो किस वजह से आती है? क्योंकि बच्चा जब दूध पीता है, फीडिंग करता है, तो ऐसे में वो कुछ हवा जो है वो अपने मुंह के रास्ते अंदर ले लेता है, एयर चला जाता है उसके अंदर, जिसकी वजह से कभी कभी वो डकार नहीं ले पाता है, और जब डकार नहीं ले पाता है तो उसको ये हिचकी की प्रॉब्लम हो जाती है। तो ऐसे में आपको वास्तविकता में करना क्या है कि आपको बच्चे को आराम से शोल्डर पे ले लेना है, कंधे पे ले लेना है और उसको थपकी देना है। थपकी कुछ देर तक आप देंगे तो उसको हिचकी आना बंद हो जाएगा और वो गैस भी पास करेगा। तो ये पूरी तरीके से मिथ है कि बच्चे को जो हिचकी आती है उसमें तुरंत आपको दूध पिला। 4th नंबर पे है कि जब बच्चे नवजात शिशु जब पैदा होता है तो लोगों का कहना होता है कि बच्चों के ब्रेस्ट पे मिल्क जमा हुआ था और ऐसे में उसको दबा के प्रेस करके उस मिल्क को निकाल देना चाहिए। लेकिन ये पूरी तरीके से मिथ है, ऐसा नहीं करना चाहिए। इस बारे में भी मैंने डॉक्टर से पूछा था और काफ़ी सारे वीडियो बाद में मैंने देखा भी, हालांकि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन इस चीज़ के बारे में मैंने बाद में डॉक्टर से भी पूछा और वीडियो में भी काफ़ी सारा चीज़ें मैंने देखी कि बच्चे जब पैदा होते हैं तो ये सभी चीज़ें नॉर्मल होती हैं, जैसे कि अम्बिलिकल कर्ड अपने आप निकल जाना, फिर अपने आप धीरे धीरे बच्चों का ये चीज़ें वो जगह जो है वो सूख जाती है। बच्चे धीरे धीरे डेवलप करते हैं, तो जो भी चीज़ें थोड़ी सी आपको नॉर्मल नहीं लगती वो धीरे धीरे नॉर्मल हो जाएंगी। तो इस वजह से जो बच्चों का ये कहना होता है सभी लोगों का, जैसे मिथ क्या है इसमें कि बच्चे जब पैदा होते हैं तो बच्चों के ब्रेस्ट में कुछ मिल्क जमा होता है और बड़े लोग यही कहते हैं कि उस ब्रेस्ट से वो मिल्क प्रेस करके निकाल देना चाहिए। हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए और लोग ये कहते हैं कि ब्रेस्ट से अगर मिल्क ना निकालो तो जब बच्चे बहुत बड़े होते हैं तो उसका शेप बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है, तो इसलिए ऐसा करना चाहिए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ये पूरी तरीके से गलत बात है। नॉर्मल ये अपने आप जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा उसका मसाज होगा धीरे धीरे तो वो अपने आप वो चीज़ें सही हो जाती हैं। बल्कि आप उस पर प्रेस करोगे तो वो वहाँ पे वो जगह पक जाएगी या फिर उस पर इन्फेक्शन हो जाएगा, तो फिर बाद में आपको दौड़ भाग करनी पड़ेगी डॉक्टर के पास। तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है कि बेबी जब पैदा हो तो उसके ब्रेस्ट में मिल्क निकाल दो प्रेस करके। ऐसा करने से बच्चे को प्रॉब्लम हो सकती है, उसकी तबीयत भी बिगड़ सकती है। 5वीं चीज़ है, जब बच्चे पैदा होते हैं तो उनका ये जो बीच का हेड का पार्ट होता है, यानी सिर का जो बीच का हिस्सा होता है, वो बहुत ही सॉफ्ट होता है, बहुत कोमल होता है, जिसको हम सॉफ्ट हेड बोलते हैं। तो ऐसे में मिथ क्या होता है, लोगों का कहना क्या होता है, कहीं सुनी बातें जो होती हैं उनका कहना ये होता है कि वो जगह जो है वो बहुत ही नाजुक होती है और उस पर खूब ज़्यादा भर भर के सरसों का तेल या जो भी तेल आप लगाते हो वो वहाँ पे रखना चाहिए, जिससे वो जल्दी से भर जाए, जल्दी से वो ठीक हो जाए और वो जगह टाइट हो जाए। लेकिन इस बारे में जब मैंने डॉक्टर से पूछा तो उनका ये कहना था, और काफ़ी सारे वीडियो आजकल आप देखते होंगे, डॉक्टर भी बताते हैं, शेयर करते हैं वीडियो को, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, पूरी तरीके से मिथ है। बच्चों का जो ब्रेन डेवलपमेंट होता है वो 6 मंथ तक बच्चों का, वैसे तो कहा जाता है कि 5 साल तक बच्चों का ब्रेन से लेके बॉडी डेवलपमेंट सब कुछ बहुत अच्छे से ज़्यादा होता है। लेकिन ये जो सॉफ्ट इस बच्चों का हेड होता है वो 6 मंथ में अपने आप धीरे धीरे भरता है। उसको समय लगेगा, कितना भी आप तेल उस पर रखने की कोशिश करिए, कुछ भी रखने की कोशिश कीजिए, बल्कि आप जब तेल रखोगे तो वहाँ पे जामड़ या फिर ये सारी चीज़ें, ये सभी चीज़ों की प्रॉब्लम हो जाती है और फिर बाद में आप सोचते हो कि इसको कैसे ठीक किया जाए। तो इसलिए उस जगह पे को ना ही कभी प्रेस करने की कोशिश कीजिए, ना ही बहुत ज़्यादा तेल रखने की कोशिश कीजिए, इससे बच्चे के सिर में वही जामड़ प्रॉब्लम हो जाएगी या फिर उसका तबीयत ख़राब हो सकता है, और ना ही उसको दबाने की कोशिश किया कीजिए। तो ये
कुछ मिथ थे जो कि मुझे सही लगा आपके साथ शेयर करना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ जिनके भी छोटे बच्चे हैं उनके साथ वीडियो को शेयर कीजिए, और मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।